गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सुना है तुम्हारा शहंशाह वेसिलियस के झूठे दावों पर यकीन करना चाहता है। हमारे सुल्तान के साथ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है उसने। इस गद्दारी का हिसाब देने का वक्त आ गया। चलो मेरे बहादुरों, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। हम है अल्लाह, सच है बोलो। किले की जानिब गया है वो अपने भाई को बचाने के लिए। हेलेना, तुम्हें यहीं रुकना होगा, मैं तुम्हें किले नहीं ले जा सकता। मेरी गलतियों का बोझ बहुत ज्यादा है, मुझे इस ज़मीर की मलामत में ना छोड़ना मेरे मालिक, रहम कर। हेलेना, बस थोड़ा सब्र और उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अर्तुरुल ने किले पर हमला कर दिया है, आप अंदर चले जाएं। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम जख्मी हो दुंदार? आप क्यों आए यहां? मरने के लिए छोड़ दिया होता मुझे। आज तक किस सिपाही को हमने अकेले छोड़ा है दुंदार? आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, मैं इस काबिल नहीं हूं भाई। ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है। इस बारे में कबीले पहुंचकर बात करेंगे। दुंदार को ले जाओ दुमरुल। वो बहुत ज्यादा है भाई। जैसा मैंने कहा है वैसा करो।
से छुड़ा कर ले गए। उन्हें भागने मत देना, पकड़ो उन्हें जाकर। आ जाए। आराम से भाई। दुंदार, तुम ठीक तो हो मेरे भाई? मैंने अपने भाई की पीठ में खंजर घोंपा है, मर जाना चाहिए मुझे। जल्दी करो, हमें निकलना है यहां से। अर्तुगरुल! अर्तुगरुल! मैं जानता हूं कहां से भागे होंगे वो लोग। पीछे आओ मेरे। भाई इस तरफ है रास्ता। पहले जख्मी सिपाही, जल्दी। वैसिलियस आने वाला होगा भाई, जल्दी निकलना होगा यहाँ से। अगर बमसी ने हेलेना को आजाद करवा लिया होगा तो वैसिलियस को उसके किले में ही दफन कर देंगे भाई। अगली बार जब यहां आऊंगा तो काई कबीले का परचम लहराऊंगा तुर्कुत। वैसिलियस की लाश को किले के सदर दरवाजे पर टांगूंगा मैं। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। आ जाए भाई, आराम से। मैं कबीले पहुंचकर अजार और उसकी बेटी का सर कलम कर दूंगा। इससे हमारा गम तो कम नहीं होगा, लेकिन गद्दारों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा उन्हें। इबरत का निशान बनाने के लिए मैं उन्हें अपने कबीले में सजा देना चाहता हूं आलियार साहब। उन दोनों औरतियों को मेरे पास ले आइएगा। ठीक कहा आपने, ऐसे ही होगा। भाई आप लोग जाइए, मैं ये रास्ता बंद करके आता हूं। ठीक है तुर्कुत।
आखिर आप हमसे क्यों भाग रही हैं हेलेना खातून? अरे ओ मलूनो, खातून को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? बमसी, चलो आ जाओ फिर। बमसी, बमसी। मैं आपको इन मलूनों के साथ कैसे छोड़ सकता था? हा? या आपको लगा मैं वेसिलियस को आपसे शादी करने दूंगा? मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ बमसी। तुमने एक बार फिर मेरी जान बचा ली। शुक्रिया कैसा, फर्ज था मेरा। लेकिन काश के मैं अपने भाई दुआन की जान भी बचा लेता। मुझे तुम्हारे नुकसान का बहुत अफसोस है। बहुत शुक्रिया हेलेना। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सलामत हैं। और दुंदार भाई, उनका क्या होगा? हाँ, उनकी फिक्र मत करें। अर्तुरुल भाई किले में है और वो उनको लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। मेरे भाइयों, हम कामयाब रहे। चलो कबीले वापस चलते हैं। हेलेना, चले कबीले चलते हैं। चले। लानत खून पर, भाग गए। जल्दी करो, अंदर दाखिल हो। चलो, जमींदार के गजब का निशाना बनने से पहले ढूंढ लो उन्हें। उन्होंने पत्थरों से रास्ता बंद कर दिया है। क्या करना होगा फिर हमें? किले से निकले बगैर हम उनको पीछे नहीं कर सकते। ये सुरंग कहां तक जाती है? ये किले के आखिरी सिरे तक जाती है। हम उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। अर्तुरुल, मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। अपनी माँ, अपनी सौजा और अपनी औलाद को अपने सामने मरता देखोगे तो मैं बर्बाद कर दूंगा अर्तुरुल। या अल्लाह, मेरे बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों में सुरखुरू फरमा, आसानी फरमा, उन्हें फतह और कामरानी अता फरमा। मेरे रब मेरे बच्चों को बाहिफाजत लौटा दे।
वालिदा, कब से आप बाहर बैठी हैं? ये लीजिए, इस गद्दी पर बैठ जाइए। शुक्रिया मेरी बच्ची। बहुत मुश्किल होता है इस तरह बैठकर इंतजार करना। हर तरह के वसवसे आते हैं दिमाग में वालिदा। तुम्हारा बेटा अभी बहुत छोटा है बेटी। जब वो बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, घोड़े पे बैठ के उसे दौड़ाएगा, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि क्या मतलब होता है माँ बनने का। औलाद के लिए दिल कितना परेशान होता है, उसकी गैर मौजूदगी कितना खौफजदा करती है। और वो मूस और घोड़ा इस जमीन पर नहीं, तुम्हारे दिमाग में दौड़ेगा। जब तुम्हारा बेटा शमशीर के जौहर दिखाने जंग पे जाएगा, उस वक्त तुम खामोश हो जाओगी। इसी तरह गुजरी है मेरी जिंदगी, इसी तरह। माँ हूं मैं, मोहर बालब हूं मैं। अपनी सोच जहन में दफन करती है, लेकिन अंगारे की तरह दिल दहक रहा है मेरा। अल्लाह हमारे बच्चों को कभी एक दूसरे से किसी भी हाल में जुदा ना करे। आमीन। बानो जिजक की तबीयत कैसी है? उसका ख्याल रख रही हो ना? गम से निढाल है वालिदा, तब से अब तक कुछ नहीं खाया उसने। उसके लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। वो बच्ची उम्मीद से है, हालत बिगड़ सकती है उसकी। कुछ भी हो जाए, उसे खाना खिलाना है तुम्हें। बानो जिजक का गम बहुत तकलीफ दे है। यकीन है वो जल्द सब भूल जाएगी। अल्लाह उसे माँ बनने का शर्फ अदा करे। असल मसला तो दुंदार का है। मुझे तो रह रह कर दिल में दुंदार का ख्याल आ रहा है। हलीमा क्या होगा जब मेरे दोनों जिगर के टुकड़े सबके सामने एक दूसरे के खिलाफ लड़ने खड़े हो जाएंगे। क्या अर्तुगरुल दुंदार को माफ कर देगा बेटी? रास्ता दो मुझे। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूं, मेरी मदद करो। मदद करो मेरी। कमांडर, कमांडर, कमांडर! ये सब कैसे हुआ? वो कैसे दाखिल हो गए किले में? हमारे सिपाहियों के भेस में थे वो लोग जनाब। आपके कमांडर भी यही समझे कि वो निकिया से आने वाला दस्ता है और उनका शानदार इस्तकबाल किया। दुश्मनों का इस्तकबाल करने वाला किला जो अपने दुश्मन को नहीं पहचानता। मेरा किला लाशों से भर गया है, अनाड़ी और बुज़दिल सिपाहियों की लाशों से। कैसा किला है ये? किस किस्म की बादशाहत है ये? और वो कमांडर किधर है? वो मारे गए जनाब।
हमने सुरंग तक उनका पीछा किया, लेकिन वो फरार हो गए। हम उन्हें नहीं पकड़ पाए। सुरुल, लानत हो तुम पर, तुम जहां भी रहो, लानत हो तुम पर। ये अर्तुरुल का आखिरी खेल था वैसिलियस, अब हमारी बारी है खेलने की। लानत हो उस पर, लानत, लानत हो उस पर, लानत। एक बार तो वो शिकस्त खाए, हमेशा मैं ही क्यों? लानत हो तुम सब पर, लानत हो, लानत हो। या अल्लाह, मुझ में अब बर्दाश्त की ताकत नहीं रही है। मैं अपने हाथ फैलाकर तुझसे अपने बच्चों की जिंदगी मांगती हूँ। जिहाद पे जाने वाले तमाम बहादुर जंगजुओं को फतह से हमकिनार कर मेरे मालिक। तू ही मदद करने वाला है। हाइमा खानम, हाइमा खानम, हाजिर हो सकता हूं मैं? बमसी, बमसी। वालिदा, वालिदा, एक मेहमान को आपसे मिलवाना है। मैं उन्हें बुलाता हूं। अंदर तशरीफ लाइए। क्या आप मुझे बतौर मेहमान कबूल करेंगी हाइमा खानम? खुश आमदीद बेटी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ हाइमा खानम। आपने उन कातिलों से मुझे आजाद करा लिया। अब जबकि तुम हमारे कबीले आ गई हो तो पुरसुकून हो गई हूँ मैं। हाजा तुरियान उस्ताद और दुआन साहब का बहुत अफसोस है मुझे पूरा यकीन है अर्तुरुल भाई दुंदार को जल्द वापस ले आएंगे। वो जरूर ले आएगा बेटी, जरूर ले आएगा। और वो उन जालिमों से इसका इंतकाम भी जरूर लेगा। इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार वैसिलियस और वो जमीर फरोश इंसान उराल है। मेरी बच्ची, जुल्म खत्म हो ही जाता है। अभी तुम थकी हुई हो, आराम कर लो। बहुत गम सहे हैं तुमने। अब तुम मेरी बेटी हो। अगर ख्वाहिश हो तो इस कबीले को तुम अपना कह सकती हो। मेरा अब आपके सिवा कोई नहीं है हाइमा खानम। ये कबीला ही मेरा घर है अब।
वेसिलियस, मेरी बहन हेलेना कहाँ है? उसे साथ नहीं लाए? सिपाहियों को भेजा है मैंने उसे किले वापस लाने के लिए। इंशाअल्लाह वो सही सलामत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा। जनाब, आपको ये सिपाही कुछ बताना चाहता है। जनाब, हेलेना। क्या हुआ हेलेना को? तुर्कों ने हम पर हमला कर दिया जहां हेलेना खातून के साथ इंतजार कर रहे थे। उसके बाद वो उनको साथ ले गए अपने। हेलेना वहां से फरार हो गई थी। वो बखुशी तुर्कों के साथ चली गई। मेरे अलावा सब मारे गए जनाब। मैं आपको खबर देने के लिए भागकर यहां पहुंचा हूं। खुदा के लिए जान से मत मारिएगा मुझे। अजीम कमांडर ने अपनी तलवार गिरा दी। हेलेना, तो तुम थी गद्दार। तुम शुरू से ही मेरे साथ गद्दारी कर रही थी। गद्दार, मेरे गले में गद्दार तुम ही थी। तुम ही गद्दार थी। तुम ही गद्दार थी। तुम ही गद्दार थी। मेरे साथ गद्दारी की तुमने। गद्दार।
वालिदा, सिपाही लौट आए हैं। या अल्लाह, तूने दुआएं कबूल कर ली। या अल्लाह, दोबारा बेटा खो देने का दुख न देना। आइए वालिदा, बिस्मिल्लाह। वालिदा, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। वालिदा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। तुम अपने भाई को सही सलामत वापस ले आए। तुमने मुझे बहुत अजीम खुशी दी है बेटा। बाबा के खैमे में उम्मीद लाए हो तुम। रब की बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि उसने तुम्हें मेरी आगोश में दिया। अर्तुगरुल सरदार, बहुत शुक्रिया वालिदा। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अब जबकि दुआन मनो मट्टी तले दफन हो चुका है, उसका खून जमीन में खुश्क हो चुका है, मैं माफ कर भी दूं तुम्हें तो मेरा रब मेरे बच्चे के लिए वापस भेजेगा क्या दुआन को? क्या मेरा शौहर वापस आएगा? क्या मेरे खैमे में खुशियां आ सकती हैं अब? आप मुझे खुद ही बताइए दुंदार साहब, इस सब के बाद मुझे आपसे क्या कहना चाहिए?
खुदाई के बहादुर सिपाहियों, हमारे मकसद में कामयाबी के लिए साथ चलने वालों और साथ ही अपने प्यारों को बगैर किसी तरद्दुद के जंग पे भेजने वाली मोहतरम माओं और बहनों, आज हम फातिह की हैसियत से यहां आए हैं। बहुत शुक्र है रब का कि उस किले में हमारा कोई सिपाही शहीद नहीं हुआ, लेकिन हम सोग मना रहे हैं। कारा जैसार के किले पर जब तक काई कबीले का अजीम परचम लहरा नहीं देते या फिर कारा जैसार में मौजूद शर और दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देते, चैन से नहीं बैठेंगे। अल्लाह हमें हमारे मकसद में फतह से सरफराज करे या फिर अपनी राह में शहादत को हमारा नसीब बना दे। आमीन। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। दुंदार को बाजियाब करवा लिया गया है। जानते हो अब क्या बाकी बचा है? हाँ, गद्दार इंसान। मैं गद्दार नहीं हूं। तुम्हारी बेटी कुनियली एतराफ कर चुकी है। तुम्हारे बनाए हुए हर मंसूबे को आश्कार कर दिया है उसने। कोनिया जाने की खबर उराल तक कैसे पहुंची सब बता दिया। झूठ है। मेरी बेटी को अजियतें देकर ही झूठ बुलवाया है आपने आलियार साहब। कबीले के गद्दार हम नहीं, आप हैं। जालिम है आप, जालिम है आप। आचार, कल तुम्हारा आखिरी दिन है। कुतलुजा, तुम दोनों को साथ देख लिया। अब अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊं तो मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं रहेगा। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरे बच्चे। आमीन वालिदा, आमीन। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम पर कुर्बान हो जाए। जालिमों ने क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। इसी काबिल हूं मैं। सही हुआ मेरे साथ, मुझसे गलती हुई और तकदीर ने सजा दी मुझे। दुआन भाई मेरी वजह से शहीद हो गए। मेरे लिए इस गलती की तलफी मुमकिन नहीं। न मैंने भाभी की बात मानी और न ही अपने भाई की। भाई, भाई, अंदर आ सकता हूं क्या? आ जाओ बमसी। भाई, खुशामदीद है लेना।
शुक्र है कि हम दोबारा मिले। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं शुक्रगुजार हूँ अर्तुगरुल भाई। तुम हमारी अमानत में दी गई थी। हम तुम्हारी शादी तुम्हारी रजामंदी के बगैर नहीं होने दे सकते थे। अब बताओ हमें कहां जाना है तुम्हें, पहुंचा देंगे हम। मुझे यहाँ पर बिल्कुल अपने घर जैसा प्यार मिला है। अगर आप इजाजत दें तो यहीं रहना चाहती हूँ मैं। अगर यही ख्वाहिश है तुम्हारी तो आज से यह कबीला तुम्हारा है, यह तुम्हारा घर है। खुद को आज से मेरी बहन समझना। वालिदा तुम्हारी वालिदा है और हलीमा तुम्हारी बहन। तुम भाई हो मेरे, लेकिन आज से तुम ना तो सरदार हो इस कबीले के, और ना ही सिपाही। आप इस पहाड़ी भालू से शादी कर लें। मेरा मतलब है अगर आप भी मुनासिब समझे मेरी खातून बन जाए। कारा जैसार का किला फतह करने के बाद निकिया तक के रास्ते में आने वाले तमाम गांव और तमाम कस्बों को फतह करेंगे हम।